तो स्वागत है। मध्य प्रदेश में एमपी टेट वर्ग 2 यानी वर्ग 2 श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और साथ ही महिला पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक नया अपडेट है। ईएसवी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इनमें बड़े बदलाव किए हैं, दोनों ही परीक्षाओं में और आवेदन की लिंक में। यहाँ पर आप सबसे पहले हम बात कर लेंगे माध्यमिक शिक्षक जो परीक्षा है उसके लिए जो चयन परीक्षा है उसकी जो तारीख थी 20 फरवरी थी और ख़त्म होने के बाद फिर उस लिंक को ओपन किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन अब फिर से दोबारा से शुरू यहाँ पर किए जा रहे हैं। दूसरा जो अपडेट रहेगा, जो एमपी सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक का जो भर्ती है उसका परीक्षा इसी जो है फरवरी में होना था, लेकिन उस परीक्षा के भी आवेदन फिर से ओपन हुए और उसमें आवेदन ओपन होने के बाद अब परीक्षा की तारीख बदल गई है। तो ये दोनों ही अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश की माध्यमिक शिक्षक भर्ती यानी कि वर्ग 2 श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती। तो यहाँ पर बताया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आंतरिक आदेशों के परिपालन में जिन आवेदकों को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन और नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक जिसमें खेल संगीत गायन वादन और नृत्य की चयन परीक्षा 2024 हेतु आवेदन करना है। उन आवेदकों के आवेदन पत्र यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट बताया, उन आवेदकों के आवेदन पत्र दिनांक 25/2/2025 के बाद भरवाए जाएंगे। स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है कि इनके जो आवेदन है यहाँ पर ये 25/2/2025 से फिर से लिंक ओपन हो रही है। बात आती है क्या सभी के लिए है या फिर जो कोर्ट केस किए हैं उनके लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के पेज फंसे हुए हैं और दो तरह जो यहाँ पर याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी है उसमें से एक का आदेश अभी आया है, अभी एक का और आएगा जिस पर यहाँ पर ये अतिथि शिक्षकों का मैटर जो है उस पर भी आवेदन जो है तारीख बढ़ेगी। फिर दूसरा यहाँ पर आपको वर्ग 2 का आगे बताते हैं, उसके पहले बता दें महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती परीक्षा के अंतर्गत पोस्ट नंबर 01 और 03 पद से संबंधित याचिकाएं लगी थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जारी किया गया, उसके परिपालन में याचिकाकर्ताओं के आवेदन दिनांक 21/2/2025 से 25/2/2025 तक भरे जाएंगे। अब चूंकि परीक्षा इसकी 28 फरवरी से थी, लेकिन अब परीक्षा की नई तारीख 7 मार्च 2025 कर दी गई है, यानी कि अभी ये संभावित ही है, अभी जो है आगे पीछे हो सकता है, क्या कैसे है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये दो अपडेट हैं। अब बात करते हैं वर्ग 2 के लिए कौन एलिजिबल है। तो देखिए इनके लिए जो लिंक है 25 तारीख से खुलेगी। मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से जारी हुई लेटेस्ट अपडेट में लिखा गया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आंतरिक आदेशों के परिपालन में जिन आवेदकों को माध्यमिक मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें जनजाति कार्य विभाग भी शामिल है, इसमें ये विषय के हैं और जो खेल संगीत गायन वादन के हैं, इनकी जो चयन परीक्षा के लिए आवेदन करना है उन आवेदकों के आवेदन दिनांक जो है 25 फरवरी 2025 से भरवाए जाएंगे। यानी सीधी तौर पर अब इनके आवेदन 25 फरवरी 2025 के बाद जो है लिंक एक्टिव होगी, यानी परीक्षा की तारीख भी स्वाभाविक है बढ़ जाएगी। अब बात आती है इसमें कौन कौन आवेदन करेगा। तो वह सभी उम्मीदवार जिन्होंने आयु सीमा मामले में हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत किया था और अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया है, इसके अलावा वह सभी, अब देखिए यहाँ पर जिन्होंने हाई कोर्ट लगाया था उनका तो हो गया, लेकिन जो प्राइमरी वाले मैटर में है, अभी समझ आप शायद नहीं सुने होंगे लेकिन जान लीजिए, जो प्राइमरी शिक्षक हैं, पहले से प्राथमिक शिक्षक हैं और अतिथि शिक्षक हैं, तो दो में से एक ही का लाभ वह ले रहे थे। या तो गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं तो अतिथि वाला कोटा उनके लिए नहीं, लेकिन उन्होंने भी लगा दिया है कि हम अतिथि शिक्षक का लाभ लें। एक बार अगर ले चुके हैं तो दोबारा भी हमको मिलना चाहिए। हालांकि आयोग की तरफ से
यहाँ पर उनको मना कर दिया गया था, फार्म के माध्यम से उनका एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि अगर आप अतिथि शिक्षक का लाभ एक बार ले चुके हैं तो दोबारा आप नहीं ले सकते हैं। अब इन्होंने अतिथि का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर सॉफ्ट जो है इनके लिए लिंक ओपन करने के लिए यहाँ पर कहा था और इसमें गड़बड़ी का आवेदन जो है दिया था और ये आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इन्होंने हाई कोर्ट में आवेदन की अनुमति प्रदान की गई है। अब ऐसे उम्मीदवार हाई कोर्ट की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, वह अपने योग्य अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर सकता है और लगा सकता है और इस बढ़ी हुई तारीख के जो बढ़ेगी उसमें आवेदन कर सकता है। वीडियो को ज़्यादा से लाइक, ज़्यादा शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।